जन आशीषित होने वाला हो सके। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं पिता, सब लोग आशीषित होकर के जाने वाले हो सके पिता। आज के वर्शिपर को, आज के प्रार्थना योद्धाओं को, आज का वचन का पढ़ना सुनना और बीज का बोया जाना प्रभु, हर एक चीज़ों को खुदावन आपके नियंत्रण में देते हैं पिता। आज की मीटिंग में आपकी अगुवाई को चाहते हैं पिता, और होने दीजिए पिता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग के माध्यम से जुड़ सके और आशीषित होने वाले हो सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए अब समय होगा कि हम प्रेज एंड वर्शिप के समय में जाएंगे। और आज हमारे साथ ब्रदर प्रिंस सालोमन है, और अंकल ने जैसे बताया कि वो बहुत सारी जगह पे वर्शिप करने जाते हैं और बहुत फेमस वर्शिपर हैं। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में, और ये समय होगा आपके लिए कि आप इस समय आराधना करें। ब्रदर प्रिंस सालोमन। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में प्रभु ने यह समय दिया कि मैं आप लोग के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना कर सकता हूँ। और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा, और आज मिलकर हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। फिर एक बहुत प्यारा गीत है, महिमा 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 हो तेरी। ये गीत सभी को आता होगा, आइए हम सब मिलकर गाएंगे। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधे देखते लंगड़े चलते यीशु नाम से, मुक्ति मिलती शांति मिलती यीशु नाम से। अंधे देखते लंगड़े चलते यीशु नाम से, मुक्ति मिलती शांति मिलती यीशु नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार जय जयकार यीशु हो तेरे, संतों के हम भी तना गाते हैं तेरे। जय जयकार यीशु हो तेरे, संतों के हम भी तना गाते हैं तेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू फादर। आइए अब एक गीत और गाएंगे, बहुत प्यारा गीत है, और वो गीत है बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हम मुकाम तक। Thank you, Father. We praise you, worship you, Lord Jesus. बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुंचेंगे हम मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुंचेंगे हम मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। जहाँ रखेंगे हम कदम, जयवंत होंगे वहीं पे हम, शैतान के गढ़ को ढाएंगे,
मुक्ति सभी को दिलाएंगे, जहाँ रखेंगे हम कदम, जयवंत होंगे वहीं पे हम शैतान के गढ़ को ढाएंगे, मुक्ति सभी को दिलाएंगे, पढ़ेंगे साथ मिला के हम, पहुंचेंगे हम मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार, खेत पड़े हैं पके हुए, मजदूर अभी भी थोड़े हैं, फसल समय पर काटेंगे, हम कीमत उसकी चुकाएंगे, खेत पड़े हैं पके हुए, मजदूर अभी भी थोड़े हैं, फसल समय पर काटेंगे, हम कीमत उसकी चुकाएंगे, पढ़ेंगे साथ मिला के हम, पहुंचेंगे हम मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार, यीशु के प्रेम को दिखाएंगे, तभी तो लोग ये जानेंगे, प्रभु यीशु के चेले हैं, यीशु की सामान दिखाते हैं, यीशु के प्रेम को दिखाएंगे, तभी तो लोग ये जानेंगे, प्रभु यीशु के चेले हैं, यीशु की सामान दिखाते हैं, पढ़ेंगे साथ मिला के हम, पहुंचेंगे हम मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार, कलीसिया का होगा प्रसार। थैंक यू फादर, वी प्रेज यू, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। आइए हम अपने आप को तैयार करें, उसकी आराधना में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु सचमुच तू महान परमेश्वर है, सब कुछ बदल सकता है मेरे खुदा, लेकिन आप कभी नहीं बदलते, आप आज करो युगानुग एक से मेरे खुदा, हम आपकी स्तुति करते, आराधना करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। आइए हम गीत गाएंगे, उसके आराधना में जाएंगे। थैंक यू फादर। हाँ प्रभु यीशु, जब हम सब आपके सम्मुख आते हैं, अपने आप को आपके सम्मुख लाते हैं और यहाँ इस ग्रुप में जमा होते हैं मेरे खुदा, आप हमारे बीच में हुई और हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए मेरे खुदा। हाँ यीशु, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना यीशु के, आओ आराधना करें कृष्ण यीशु की, आओ खुलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की, आओ खुलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की, आओ खुलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु क्रिस्ट की, आओ आराधना करें क्रिस्ट यीशु की, उठाकर पवित्र स्तुति प्रशंसा आराधना करें, हालेलुया लॉर्ड, उठाकर पवित्र को स्तुति प्रशंसा आराधना करें,
उठाकर पवित्र तुम स्तुति प्रशंसा आराधना करे यीशु के। आओ आराधना करे कृष्ण यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाए पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाए पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई परमेश्वर की पूर्णता। आओ आराधना करें कृष्ण यीशु की। जमा हुए हैं यहाँ, करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ, करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ, करे हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करें कृष्ण यीशु की। थैंक यू फादर। हाँ प्रभु यीशु, जब हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं खुदावन, और हम जानते हैं मेरे खुदावन कि आप हमारे बीच में खुदावन, हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं, और आप जानते हैं प्रभु यीशु, आप हमारे हर एक मन को जानते हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं मान परमेश्वर पिता कि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में। और हाँ प्रभु यीशु, आप हमसे बोलते हैं और बातचीत करें। हम चाहते हैं प्रभु वो खुदावन, वो स्वर्गीय आप हम पर बरसात दीजिए मेरे खुदा। स्वर्गीय मेरे आत्मा पर बरसते दे, स्वर्गीय मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीय मुझ पर बरसा दे। स्वर्गीय मेरे आत्मा पर बरसते दे, स्वर्गीय मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीय मुझ पर बरसा दे। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। हम चाहते हैं प्रभु आपकी वो स्वर्गीय वो सब पर चमकती रहे मेरे खुदा। हाँ प्रभु, जितने भी आज मीटिंग ज्वाइन किए मेरे खुदा, सबके साथ हुए महान परमेश्वर पिता, जब वक्ता खुदावंत आपके वचन को सुनाता है मेरे खुदावंत, आपके वचन को हमारे बीच में बांटता है मेरे खुदा। हाँ प्रभु, आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए खुदा। बोले वो नहीं प्रभु यीशु, लेकिन आप उनके अंदर से बोलिए मेरे खुदा, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है खुदा। ओ खुदावंत यीशु मसीह, हम जानते हैं खुदावंत प्रभु वचन आप ही है। जब हम इसको पढ़ते हैं खुदावंत तो सामर्थ्य होते जाते हैं खुदा। जब हम इसको पढ़ते हैं खुदावंत हर एक प्रकार की बीमारी से चंगाई पाते हैं खुदावंत यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे साथ हुए और वचन में हमारी अगुवाई कीजिए मेरे खुदावंत। धन्यवाद देते हर चीज के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में प्रभु, हर चीज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब कुछ बदल सकता है मेरे यीशु, लेकिन आप कभी नहीं बदलते मेरे खुदा। आप आज कल और युगानुग एक से खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हर बात के लिए यीशु, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सुंदर आराधना के लिए हम भाई का हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर और भी अधिक आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। अब समय होगा कि हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे, और मिसेस करुणा ठाकुर है हमारे बीच में, जो छिंदवाड़ा से ही है। वो आज के वचन को पढ़ने में और वचन के पहले की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। मिसेस करुणा ठाकुर। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, हम आपके पास आते हैं। आज सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आपने दिन भर हमें संभाल के रखा और ये
समय दिया पिता परमेश्वर कि हम आपकी स्तुति, आराधना और महिमा करने वाले हो सके। इस संध्या में पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके वचन पर मनन करने वाले हो सके प्रभु, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आज के जो वक्ता है उन्हें आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरिए। ऐसा होने दीजिए कि जब वो वचन का प्रचार करती है पिता परमेश्वर, तो हम सभी उन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। इस मीटिंग को जो भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, आप उन्हें भी बहुत आय से आशीष दीजिए। एक बार फिर से हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो वचन दिया गया है वो है यशाया 24:1 से 6 तक। यशाया 24:1 से 6। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वालों की वैसे बेचने वालों की, जैसे उधार देने वालों की वैसे उधार लेने वालों की, जैसे ब्याज लेने वालों की वैसे ब्याज देने वालों की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर लीडिंग अस इन बाइबल रीडिंग एंड प्रेयर। अब समय होगा आज के वक्ता के लिए, और आज हमारे बीच में उपस्थित है रेवरेंड शांता रावते जी। और अंकल ने जैसे बताया कि इंटरनेशनल स्पीकर हैं और महिला समाज में भी ये बहुत सी महिलाओं को लीड करती हैं। तो आज हमारे पास समय होगा कि हम उनके द्वारा वचन को सुनेंगे। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी आज की मीटिंग में, स्ट्रेंथ इन स्टॉर्म में। और आगे का समय मैं आपको देती हूँ। सबको जय मसीह की सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम पुनः एकत्रित हैं। और मुझे लग रहा है कि जो पैसेज पढ़ा गया, जो भाग पढ़ा गया, वो हमें एक ऐसा तूफान दिखाता है, ऐसी आंधी, ऐसा स्टॉर्म दिखाता है जो परमेश्वर के न्याय का तूफान है, और वो सारी पृथ्वी पर आने वाला है। तो आज जैसे आ, हमारी सभा का शीर्षक है स्ट्रेंथ इन स्टॉर्म, तो मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पर इससे आज के संदेश को ऐसे देखें कि ये जो तूफान है परमेश्वर के न्याय का, ये जो आंधी है जो सारी पृथ्वी पर आने वाली है, इसमें बचने के लिए हमारे पास कुछ ताकत है कि नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा तूफान तो यही है जिसमें से हम बच जाएं। तो आज जो प्रभु का वचन संदेश मैं लेकर आई हूं, वो असल में इन दिनों में, इस महीने भर में, जब यशाया के पुस्तक का अध्ययन करते हुए परमेश्वर ने बड़ी भारी रीति से मेरे मन को दिया है, मेरे मन को झंकोर दिया है। मुझे, मतलब मैं सच बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि इस उम्र में अब समझ में आ रहा है, ये इतने दिन से इतना गहरा क्यों नहीं समझ में आया था। तो मेरे मन पे जिस बात ने बहुतायत से प्रभाव डाला है, मुझे लगा जब आंटी ने मुझे लिखा कि वचन देना है, तो पहले तो डर लगा कि तैयार नहीं है, फिर लगा प्रभु ने कहा तैयार मैं करता हूँ, तो मैंने जो दिया है वो बताओ।
क्योंकि ये सबको चाहिए, सबको जरूरत है इस स्ट्रेंथ की। क्या है ये स्ट्रेंथ? तो आज जो हमने पढ़ा गया ना, एक एक उसकी एक पृष्ठभूमि है जिसके भी ऊपर हम अपने संदेश को लगाएंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र वचन से ये जो हिस्सा पढ़ा गया है और जो तेरा वचन हमें सिखाता है, आज पुनः एक बार खुद की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको, मुझको भी पुनः एक बार सिखा अपने वचन से कि इस तेरे न्याय की तूफान में जब वो आंधी आने ही वाली है, निश्चित है तेरी ओर से, हम उसमें बचने की सामर्थ्य तुझसे पा सके। सामर्थ तो हम में नहीं है, लेकिन वो क्या है जो तू हमें दे सकता है, वो दे दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का मैं शीर्षक देना चाहूंगी, परमेश्वर की दया और अनुग्रह को समझना। और ये दया और अनुग्रह ही है जो इस तूफान में, इस आंधी में हमें बचा सकेगा। इसको समझने के लिए कि उसकी वो दया और अनुग्रह में कितनी ताकत है हमें, या फिर ये कहें कि उसकी कितनी जरूरत है, ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा, या यूं कहो कि यशायाह हमें जो समझाता है वो ये समझाता है पाप कितना वास्तविक है और पाप के लिए परमेश्वर की ओर से जो दंड है वो कितना वास्तविक है, लेकिन उसमें उसकी दया भी वास्तविक है, सच्ची है, खरी है। सही आत्मिक धारणा के लिए मेरे प्रियो, सही आत्मिक धारणा के लिए, हमारी आत्मिक धारणा सही हो, ये हमारे सही जीवन के लिए, सही आत्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, होना चाहिए, हम अपने आप से पूछे, हम बाइबल का अध्ययन क्यों करते हैं? हम बाइबल का अध्ययन क्यों करते हैं? हम इसलिए बाइबल का अध्ययन करें कि हम परमेश्वर को जाने कि वो कौन है। हम ये जाने कि परमेश्वर अपने वचन में अपनी ओर से हमें अपने बारे में क्या बताता है, ताकि उसे सही रीति से जानकर दो बातें होगी फिर, कि हम सही रीति से उससे संबंध स्थापित करेंगे, सही रिश्ता, सही आत्मिक रिश्ता उससे बनाएंगे, और फिर दूसरी बात, सही रीति से उसकी सेवा करेंगे। परमेश्वर यहोवा त्रिएक परमेश्वर की जो मूलभूत पहचान जो इसमें दी गई है, यशायाह में दी गई है, तो यशायाह के पन्ने हम पलटते रहेंगे तो आप देख सकते हैं यशायाह 6:3, यशायाह 6:3 में बताया गया है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। थ्राइस होली गॉड, 3 बार बताकर बात ये बताई जा रही है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस बात में, इसकी इस पहचान में, इसमें कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता, ना होगी, ना कमी है, ना कमी करो, कि वो पवित्र 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 है। और फिर जब ये बात कहते हैं सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, तो बता सही तो हम देखते हैं कि अभी सारी पृथ्वी पर उसकी पवित्रता ना तो व्याप्त है, और ना ही सब कोई उसको पवित्र समझ रहे हैं, ना तो उसका पवित्र होने के कारण कोई उसको वैसा महत्व दे रहा है। लेकिन जब फिर भी प्रभु कह रहा है सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, इसका अर्थ ये है कि ये व्यापक सच्चाई है सारी पृथ्वी के लिए। तुम मानो या ना मानो, मनुष्य माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसकी पहचान यही है, और इस पहचान में वो कभी नहीं बदलेगा। वो पवित्र 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 परमेश्वर है। इसी अध्याय 6 में हम देखते हैं यशायाह की बुलाहट। यशायाह की बुलाहट को जब हम देखते हैं, उसी के आगे जब पढ़ते जाते थे 6वें अध्याय में, जब उसने उस परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पे देखा और उस घोषणा को सुना जो परमेश्वर खुद के लिए कर रहा है वहां, पवित्र 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 परमेश्वर, तो ये कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। 5वां वचन, हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। जी हाँ, परमेश्वर के सामने खुद को मनुष्य समझेंगे, तभी समझेंगे कि उसमें और हम में फर्क है। हम मनुष्य हैं। यशायाह ने समझा, मैं मनुष्य हूं, और वो भी अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं।
मुझ में कहां से पवित्रता होगी, मुझ में कहां से शुद्धता होगी। और फिर परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की ओर से वो शुद्ध किया गया। और एक सराप ने उड़कर, वहां पे हम देखते 7वें वचन में, उसने उस वेदी से अंगारे को उठाया और उसके मुख से छुआ दिया यशायाह के, और कहता है, देख, इसने, इस अंगारे ने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। इसका मतलब तू जो अपने आप को अशुद्ध समझ रहा है और अशुद्ध है, लेकिन अब दूर हो गया तेरा अधर्म, दूर हो, क्षमा हो गए तेरे पाप। इसके अनुसार हम एक परिभाषा निकाल सकते हैं कि शुद्धता की परिभाषा क्या है परमेश्वर की दृष्टि में, कि अधर्म दूर हो गया, हमारे पाप क्षमा हो गए। और फिर जब यशायाह वचन सुनता है प्रभु का कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा, उन अशुद्ध लोगों के बीच में मेरी पवित्रता का वचन समझाने सुनाने कौन जाएगा। यशायाह कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। प्रियो, पवित्र 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 परमेश्वर की पवित्र वचन की सेवा लेकर अशुद्ध मन लोगों के बीच में जाना तो है, लेकिन उसके लिए हमें पवित्र होने की आवश्यकता है। हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे यशायाह का एक एक संक्षिप्त परिचय, जो आज हमारे विषय से जाने वाला है। व्यापक है, इतनी बड़ी पुस्तक है, बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने विषय से जुड़ी हुई बातों को देखेंगे, ताकि हमारे दिल दिमाग पर आज का जो संदेश है कि परमेश्वर की ओर से दोष, पाप के लिए क्या बताया जा रहा है, दंड क्या है और उसकी दया क्या है। तो यशायाह की जो सेवकाई थी, यशायाह के परिचय में कुछ बातें बताना चाहूंगी। नंबर 1, यशायाह की सेवकाई मुख्यतः नंबर 1 यहूदा के लिए थी। यहूदा जो 2 गोत्र से बना हुआ दक्षिणी राज्य था। इस समय तक, क्या इसके बहुत साल पहले से इस्राएल का राज्य 2 भाग हो गया था। बाइबल जानने वाले लोग जानते हैं कि सुलेमान के बाद 2 भाग हो गया था, और 10 गोत्र एक तरफ थे जिनको इस्राएल और उत्तरी देश कहा जाता था, और 2 गोत्र यहूदा और बन्यामीन जो दक्षिणी राज्य कहे जाते थे। तो यशायाह ने मुख्यतः यहूदा के लिए संबोधित करता रहा। वो यरूशलेम में रहता था, यरूशलेम की गलियों में घूमता था, यरूशलेम में सब कुछ देखता था, और यरूशलेम को इन बातों को संबोधित किया। लेकिन नंबर 2, फिर भी उसने इस्राएल के लिए भी परमेश्वर की भविष्यवाणी को लेकर गया, परमेश्वर ने उसको इस्राएल के लिए भी दिया। नंबर 3, यशायाह आसपास के बड़ी बड़ी प्रतापी जातियां, जो अन्य जातियां थी, जिन्हें शत्रु राज्य कहा गया है, उनको भी उसने संबोधित किया। यही बातें, दोष, दंड और दया। लेकिन अंत में यह भी बात है कि यशायाह ने सारी पृथ्वी को संबोधित किया, और वही भाग आज हमने पढ़ा है, जो हमने 24 अध्याय में पढ़ा, जिसमें लिखा है, सुनो यहोवा पृथ्वी को। तो पृथ्वी को उसने संबोधित किया। यशायाह में 66 पुस्तकें हैं, 66 अध्याय है, और बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। तो यशायाह को अध्ययनकर्ता कहते हैं एक छोटी बाइबल है, या बाइबल का एक स्वरूप है। बाइबल तो नहीं है, बाइबल तो सच में पूरी बाइबल है, लेकिन बाइबल का स्वरूप कहते हैं, छोटी स्वरूप। 66 अध्याय है, और जिस प्रकार से बाइबल में पुराना नियम नया नियम है, पुराना नियम में 39 पुस्तकें, 39, नया नियम में 27, उसी प्रकार से बहुत ही स्पष्ट रीति से यशायाह की पुस्तक के स्पष्ट 2 भाग हैं। 1 से लेकर 39, 39 तक बिल्कुल स्पष्ट एक भाग दिखता है, और 40 से आगे जो 27 अध्याय, उसका बिल्कुल अलग भाग दिखता है। किसी किसी ने तो यूं ही कह दिया था, यही भी कह देते हैं कि 2 लेखक थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको संबोधित किया तो यशायाह नबी कहा, इसका मतलब बाइबल से ही हमें पुरावा मिलता है कि एक ही यशायाह था जिसने ये लिखा, जिसके द्वारा ये सारी संबोधित की गई। तो ये 2 भाग जो है, ये 2 मुख्य भागों के 2 विषय हमें दिखते हैं। नंबर 1 जो 1 से 39 में है, वो कंडेमनेशन है, मतलब दोष बताया, मुख्यतः दोष बताया गया है। और इसको पढ़े तो जैसे कि निंदा कर रहा है परमेश्वर, पाप के कारण उन लोगों की, जिनको भी वो संबोधित कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है।
ऐसा लगता है धमकाने वाले अध्याय है, ये धमकाने वाले अध्याय है। सही ऐसे ही लगा जब इन अध्यायों का अध्ययन करती गई मैं, मुझे लगा बाप रे, आह, किसी और ने धमकाया क्या, किसने धमकाया है? उसकी जो वास्तविकता उन अध्यायों में उस पाप की है, दंड की है, उन बातों ने जैसे कि मुझे धमकी मिली कि सुनो, पाप इतना भयानक है, परंतु उसी में मालूम बूंदे मिलती है दया की। लेकिन मुख्य रीति से 40 से 66 अध्याय जो हैं सांत्वना के, काउंसोलेशन है, शांति देने वाले हैं, परमेश्वर के साथ मिलाप करने वाले हैं। पहले तो दंड मिलने वाले हैं, ये मिलाप कराने वाले हैं। आप नोट करिएगा, आप ना अध्यायों को पढ़िएगा यशायाह के, किया होगा संभवतः किसी किसी ने, तो आपको क्या मिलेगा? कहीं मिलता है दंड, और फिर मिलता है, पहले मिलता है दोष, फिर मिलता है दंड, और फिर मिलती है दया। जैसे कि अगर मैं यशायाह के पहले अध्याय को आपके सामने पढ़ूं, तो मैं चुन के पढ़ती हूँ, तो समय के अभाव के कारण आप इसको अध्ययन करिएगा। जैसे पहले अध्याय का 4 पद से, वैसे तो 2 से ही शुरू हो गया है, और चौथे में हम पढ़ें, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। इस तरह से दोष बताया जा रहा है। दंड दिखता है, कैसे? दंड देखे 7वें वचन से, तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं, वह परदेशियों के द्वारा नष्ट किए गए देश के समान हो गया है, और इत्यादि। लेकिन दया की बूंदे तो टपकती कैसे? 9वां वचन देखिए, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। परमेश्वर ने बचाया है। तो ये जो 3 बातें दोहराई गई है ना इसमें, ये बहुत ही गंभीरता से हमें बहुत सारी बातें बताती है। और जैसे मैंने कहा कि 40 अध्याय से सांत्वना वाला हिस्सा शुरू हो जाता है यशायाह का, तो शांति वाली बातें जो है, तो 40 अध्याय का पहला वचन में ही हमें पढ़ने मिलता है, मेरी प्रजा को शांति दो। शांति, दोष दंड की बातें हो गई, दया की बूंदे टपकी, परंतु निश्चित वाला जो शांति सांत्वना है 40 अध्याय से शुरू हो जाता है। यहां तक कि प्रियो, तीसरा वचन जो है यशायाह 40 का, वो देखो तो क्या लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग तैयार, चौरस करो। कुछ याद आया? याद आया इन शब्दों को सुनकर? जी हाँ, याद आते हैं नया नियम की पहली पुस्तक का 3रा वचन, मत्ती के पहले अध्याय में, मत्ती के 3रे अध्याय, पहला अध्याय नहीं, 3रे अध्याय का 3रा वचन, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रवेश के बारे में ये वचन था। जैसे ही सांत्वना का हिस्सा शुरू होना है, तो पहला वचन था कि बपतिस्मा देने वाला आएगा, जो संदेशवाहक होने वाला था उद्धारकर्ता का, और इसी प्रकार से नया नियम शुरू होता है। अराबा में चौरस मार्ग, अराबा मतलब जंगल, जंगल मतलब वीरान स्थान, उजाड़ स्थान। प्रियो, हमने 24 अध्याय को जो पढ़ा उसमें ये शब्द हमें मिलते हैं, उसमें हमें शब्द मिलते हैं। पहले वचन में पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है परमेश्वर, और फिर हम पढ़ते हैं उसी में जब पढ़ते चौथे अध्याय में कि पृथ्वी मुरझा जाएगी, जगत कुम्हलाएगा। इस तरह से जो शब्द है 24 अध्याय में, वो परमेश्वर का न्याय पृथ्वी को वैसे वीरान कर डालेगा, इतना भयंकर न्याय होने वाला है शब्दशः। इधर जो सांत्वना की बातें हैं, वो कह रहा वहां पर भी एक वीरानियत है, यह आत्मिक वीरानियत है।
आत्मिक उजड़ापन है, जो उन दिनों में भी, आज से 2500 साल पहले यहूदा में था, 2000 साल पहले इस्राएल में था जब प्रभु आया, और उसी के बीच में संदेशवाहक आया। प्रभु उस दंड में जो वीरानियत करने वाला है, उसके पहले एक राजमार्ग तैयार करके हमें दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो राजमार्ग है जो कहता है, मैं हूं, क्या मैं हूं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इस पर चलो, मैं पिता से मिलाऊंगा। प्रियो, आप देखेंगे इस संदेश में दोष है, दंड है, दया है। वास्तविकता को स्वीकार करें हम, ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है, अल्टीमेट दया। क्या कि मसीह आया। यशायाह जो है वो मेसियानिक प्रॉफिट है, मसीहा से संबंधित प्रोफेसी उसने की है, अधिकाई से की है। 7वें ही अध्याय में हमें पढ़ने मिलता है, इमैनुएल आएगा, कुंवारी गर्भवती होगी, जन्म के बारे में। 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, हमारे लिए एक बालक दिया गया, उसका नाम, और उसके नामों में उसका नाम बताते हुए कहता है, उस प्रभुता उसके कंधों पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और यशायाह का 53वां अध्याय, दुख सहन करने वाला, हमारे अधर्म को अपने ऊपर उठाने वाला, उद्धार करता। तो ये मेसियानिक भविष्यद्वक्ता है। यशायाह, यशायाह नाम का अर्थ है यहोवा उद्धार है, प्रभु स्वयं उद्धार है। इतनी बड़ी जो मन को धमका देने वाली बातें हैं ना, दोष और दंड की परमेश्वर की ओर से, यहां तक कि पृथ्वी को निर्जन उजाड़ करने वाला दंड और न्याय का वर्णन है, उसके बीच में एक दया की घोषणा है कि यहोवा स्वयं उद्धार है। केवल उद्धार करने वाला नहीं, वो स्वयं उद्धार है। 26 बार, और भी लोग उसको ढूंढ के निकालते हैं पर्यायवाची या उसके सर्वनामों को लेकर, लेकिन 26 बार उद्धार ये शब्द अपने अनेक रूप में वहां पर आया हुआ है। और ये संदेश जो है ना प्रियो, ये सारी पृथ्वी के लिए है। यशायाह का संदेश सारी पृथ्वी के लिए है। यशायाह का पहला अध्याय और पहला वचन तो हमें ये बताता है कि ये यहूदा और यरूशलेम के विषय में, मतलब जो दक्षिणी राज्य था जहां वो रहता था यशायाह, जिसकी गलियों में वो घूमता था, उसमें के उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक राजाओं के समय उसने ये भविष्यवाणी की। परंतु दूसरा वचन क्या कहता है, देखिए यशायाह 1 का दूसरा वचन, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। तो संदेश अगर यहूदा में कहा जा रहा है, यरूशलेम में कहा जा रहा है, उन 4 राजाओं का नाम लेकर कहा, वहां के दिनों में, उन दिनों में कहा जा रहा है, लेकिन संदेश सुनना है सारी पृथ्वी को। और आज उसी पृथ्वी पर जो परमेश्वर की बनाई हुई है, आप और मैं हैं, तो हमें इस संदेश को सुनना है। यशायाह ने एक बड़े लंबे समय तक सेवकाई की है। एक लंबा समय तक सेवकाई करने वाले भविष्यद्वक्ताओं में ये अग्र है। एक लंबा समय, लगभग 58 वर्ष निकाले जाते हैं कि उसका समय है, क्योंकि 739 बीसी से लेकर 681 बीसी तक का एक समय बताया ही जाता है उसका है। और इसमें वर्णन बता दिया गया मैंने, दोष, दंड, दया, विस्तार पूर्वक वर्णन है। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता जो थे, और जो सच में भविष्यद्वक्ता थे, जो खरे भविष्यद्वक्ता थे, तो भविष्यद्वक्ता की परिभाषा जो थी उसके अनुसार भविष्यद्वक्ता मात्र आने वाली घटनाओं का वर्णन नहीं बताते थे, मात्र परमेश्वर की प्रजा को क्या होगा क्या होगा क्या होगा ये नहीं बताते थे, भाई ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। ये वो तो झूठे भविष्यद्वक्ता थे जो दक्षिणी राज्य में इस्राएल के राजाओं को झूठी भविष्यवाणी करते थे।
लेकिन सच्चे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की प्रजा को वर्तमान में उनकी आत्मिक असफलता को बताते थे, उन्हें आगाह करते थे, उन्हें सही मार्ग पर बुलाते थे, उनको सुधार के सुझाव देते थे, अपनी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से, और दंड के प्रति उनको जागृत करते थे कि समय पर सुधर जाओ। ये है सही भविष्यद्वक्ता। दूसरी बात पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं में एक बहुत ही ध्यान देने की है, उसको ऐसे कहा जाता है नियर एंड फार ग्रिड। मतलब नजदीक की बातें भी वो बताते थे और दूर की बातें भी बताते थे। जैसे पहाड़ होते हैं, नजदीक का पहाड़, ऊपर का पहाड़, दूर का पहाड़, दूर का पहाड़, ऐसा लगेगा कि ये एक ही है, परंतु नहीं, बीच में जाओ तो लगता है बहुत सारी खाइयां हैं। तो तुरंत क्या होगा, तुरंत क्या किसको दंड मिलेगा ये भी बताते थे, और अंत में क्या दंड मिलेगा वो भी बताते थे। तो मैंने रूपरेखा आपको बताई है, उसमें और थोड़ा मुख्य बातें मैं बताना चाहूंगी कि मुख्य बातें यह हैं कि यहूदा को संबोधित किया 1 से 12 अध्याय में, उसके दोष और दंड को बताया। फिर 13 से 35 तक में 2 हिस्से हमें मिलेंगे, जहां अन्य जातियों को या शत्रु राज्यों को, जो इसराइल के शत्रु थे, उनके बारे में उन्हें संबोधित किया और इसराइल को भी संबोधित किया। और 36 से 39 इन अध्यायों में एक विशिष्ट जाति को संबोधित किया, और एक ऐतिहासिक घटना उस जाति और उसके राजा को लेकर है। अश्शूर जाति का सन्हेरीब राजा, इनको संबोधित किया खास करके। अश्शूर जो था उस समय का सुपर पावर था, सुपर पावर, प्रतापी राजा सन्हेरे। वो ऐसी घमंड करता था, मेरे सामने कोई टिका है क्या, कोई राज्य बचा है क्या, किसी देवता ने अपने लोगों को बचा सका है क्या? तो क्या कहता है यहूदा के राजा हिजकिय्याह, तू क्यों अपनी झूठी भरोसा करता है, क्यों अपनी प्रजा को झूठा भरोसा देता है कि यहोवा बचाएगा, यहोवा बचाएगा? कोई नहीं बचा पाया अपनी जाति को। घमंडी राजा, इसके लिए भी परमेश्वर ने बताया है। इसकी व्यक्तिगत अगर देखोगे ना भविष्यवाणी, तो परमेश्वर ने हिजकिय्याह को आश्वासन दिया था कि ये जो आया है और इतने बड़े बोल बोलता है ना, ये बिना कुछ किए लौट जाएगा, ये मैं ऐसा करूंगा कि इसको लौटा दूंगा, और ये अपने ही राज्य में जाकर अपने ही राज्य में तलवार से मारा जाएगा। और प्रियो, अगर आप देखोगे 39 के उधर आखिरी में देखोगे तो सन्हेरीब जो जाति जातियों को मार मार कर प्रतापी सच में हो गया था, लेकिन अपने घमंड में वो मूर्ति पूजक राजा ने नहीं पहचाना परमेश्वर यहोवा को। वो अपने ही घर में अपने ही देवता के सामने जब गया तो उसके ही 2 बेटों ने उसको तलवार से मार दिया। आहा, परमेश्वर का न्याय जो है ना, गंभीर है। भस्म करने वाली आग है वो, ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। 40 से 66 अध्याय जो है, जो 27 अध्याय है, कुछ तो हमने उसके बारे में देखा, शुरुआत कैसे होती है, और वो सांत्वना या मिलाप करने वाले या गले मिलाने वाले परमेश्वर से अध्याय है। उसमें 3 बातें मुख्य हैं, मुख्य बातें। पहली बात 40 से 48 अध्याय में आप पढ़ेंगे इसराइल का उद्धार। फिर 49, हिंदी में बोल लो, 49 से 57 तक है इसराइल का उद्धार करता। उद्धार है तो उद्धार करता होना चाहिए, उद्धार टपकता नहीं है कहीं से, मिलता नहीं है कहीं कि खुद पहाड़ पर चढ़ जाओ। उद्धार करता की जरूरत है, हम नहीं हासिल कर पाते, ना समंदर में जाके ना पहाड़ों पे चढ़ गए। उद्धार करता, अगर उद्धार करता है तो उद्धार करता के बारे में है। और 58 से 66 में है इसराइल का महिमामय भविष्य उस उद्धारकर्ता के कारण। इसी बीच अगर आपको बताऊं तो कुछ अध्याय जो अभी इसमें नहीं लिए गए मैंने, वो है 24 से लेकर 27 तक, और ये छोटा सा एक अंतिम बातों का प्रगटीकरण है। जैसे जैसे हमारे उधर प्रकाशित वाक्य है ना, प्रकाशित वाक्य नया नियम के अंत में, तो यहाँ यशायाह के ये बीच में ही एक प्रकाशित वाक्य जैसा हिस्सा है। 24 से 27 इन अध्यायों में इसको बोलते हैं यशायाह का लिटिल अपोकैलिप्स। लिटिल अपोकैलिप्स मतलब अंतिम बातों का एक लघु संदेश, लघु सारांश है।
यरूशलेम में वो प्रतापमयी राजा होगा, वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। प्रभु यहोवा सबके मुख के आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु यहोवा यरूशलेम से राज्य करेगा और मुर्दे जी उठेंगे। और कहा जाएगा, वो जब यरूशलेम में राज कहेगा, तो 25 अध्याय का 9 वचन बहुत सुंदर है। मुझे लगता है आप में से बहुतों ने याद किया होगा, यशायाह 25 का 9। देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं, वो हमारा उद्धार करे, यहोवा यही है। प्रियो, ये जो छोटा सा अपोकैलिप्स, अपन अपनी भाषा में बोले प्रकाशित वाक्य है जो उसके बीच में है, ये हमें क्या बताता है? दया की पूर्णता बताता है, और ये बताता है कि अंत में परमेश्वर ही विजयी होगा। प्रकाशित वाक्य पढ़ो तो किसी ने बहुत सुंदर रीति से बताया है। कोई अनपढ़, मतलब बड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, ना तो बाइबल सेमिनरी किया था, साधारण सा मनुष्य था, वो प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था। किसी बड़े स्कॉलर ने उससे पूछा, अरे तुझे क्या समझ में आ रहा है? और प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा है तो वो कहता है, मुझे ना ये समझ में आ रहा है कि अंत में यीशु मसीह विजयी होगा। You don't need any seminary theology for that. You just read the word of God and you understand at the end, God wins, Jesus wins. अवश्य है हम परमेश्वर के इस नियंत्रण को समझे, और तभी हम उसकी अधीनता में रहेंगे। हमारा अंत हमारे हाथ में नहीं है, उसके हाथों में। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम उसके आज्ञाकारी बने रहेंगे और तभी हम उसकी दया पर निर्भर रहेंगे। तो ये संक्षिप्त परिचय है, जो परिचय ही हमको दहला देता है और दया भी दिखा देता है। एक दंड की श्रृंखला लाना चाहती हूँ सामने, क्योंकि ये सच्चाई इसमें इतनी भरी हुई है ना, इतनी भरी हुई है ना, लगता है क्या है प्रभु, बार 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 दोष बताना है तू, और बार बार दंड बता रहा है। सच में मुझे यही लगा था ये जब अध्ययन कर रही थी, क्या है प्रभु दंड? तो दंड की श्रृंखला क्या है मालूम है? चलो देखते हैं। तीसरा अध्याय 26 वचन, तीसरा अध्याय 26 वचन में यहूदा के लिए दंड में से मैं कुछ चुने हुए पद पढ़ रही हूँ। इतना तो अपन नहीं पढ़ पाएंगे ना आज के एक संदेश में, लेकिन किनके देख लेंगे हम, कण कण देख लेंगे, उससे हमको संदेश समझ में आ जाएगा। तो यहूदा के लिए यरूशलेम को कहा जा रहा है, यरूशलेम पतित नगरी है, राजधानी है यहूदा की, यहूदा गोत्र की, जिस यहूदा से मसीह आने वाला था, जिसका मूल पुरुष दाऊद था, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसकी सही लीक पर चला। लेकिन उसके बाद के राजाओं के लिए, कितनों के लिए कहा गया कि वो यहूदा दाऊद के समान सच्ची चाल नहीं चले, और दंड है तीसरे अध्याय के 26 में, उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा। मत सोचो कि परमेश्वर के प्रिय है, मत सोचो कि यहां से मसीह आने वाला है तुम्हारे गोत्र से तो तुम्हें मैं एक्सक्यूज कर लूंगा। संदेश ये है यहां पर, मत कहो कि बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए हो, लेकिन अगर तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं तो नहीं बच पाओगे दंड से। मत सोचो। उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा। इस्राएल के प्रति, ये यहूदा मतलब दक्षिणी राज्य के प्रति, इस्राएल के प्रति परमेश्वर का क्रोध देखिए 9वां अध्याय में, 9वें अध्याय का 8वां वचन। और अश्शूर भी यहां पर सम्मिलित है। कहता है, सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया है। इस्राएल जो दक्षिणी देश था, अश्शूर के कारण नाश किया गया। किस लिए? कि सेनाओं के यहोवा का रोष उस पर हो गया। इस्राएल का यहोवा था ना, यहोवा सेनाओं का यहोवा तो इस्राएल का था ना। हे सेनाओं के यहोवा, हमारा संग संग है, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला उसी इस्राएल के लिए ना। आज उसका रोष उस पर क्यों है? क्योंकि उसने अपराधी ठहरा है वो परमेश्वर के दृष्टि में। और उसके बाद जो आप देखते चलो ना 12वें अध्याय से, मैं केवल टाइटल्स बताऊंगी। अगर हिंदी बाइबल ही आपके पास है ना, जिसमें टाइटल है बाइबल सोसाइटी की हिंदी बाइबल, बेबीलोन को दंड, अश्शूरियों का नाश किया करेगा, बाबिलोन को दंड देगा। बाबिलोन एक बड़ी जाति, तबका और एक सुपर पावर,
उसको दंड देगा, अश्शूर को नाश करेगा, पलिश्ती लोग कहे उनको नाश करूंगा, मोआब, मोआब लूत से पैदा हुई जाति जो इस्राएल के कजन समझ लो, मैं नाश करूंगा, दमिश्क और इस्राएल का नाश करूंगा, मिस्र को दंड दूंगा। मिस्र भी उस समय लोहे के रथ रखने वाला प्रतापी देश, मैं दंड दूंगा। एदोम के विषय में, अरब के विषय में, सोर के विषय में भारी वचन, भारी वचन, भारी वचन में क्या है, उनका दोष बताकर दंड है। और 24 अध्याय तो हमने पढ़ा ही है, सारी पृथ्वी को दंड है, सारी पृथ्वी का न्याय है, निर्जन और सुनसान हो जाएगी। कौन कौन को दंड देगा प्रभु, कौन कौन को दंड देगा प्रभु? तो 24 अध्याय में पढ़ते हैं हम, 24 अध्याय में पढ़े हैं, हमने पढ़ा जिन वचनों को 2 और 3 वचन में, कहे वो न्याय करने वाला है परमेश्वर, पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर हूं, उसको उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, ये दंड है। तो कहता है जैसी यजमान की, अब गिनते जाओ, गिनते हो तो उंगलियों में गिनते जाओ, नंबर 1 2 करके, कहे यजमान की वैसी ही याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे सुधार करने वाले की वैसे उधार नहीं, जैसे उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की। ओहो, 7 कितनी बातें हैं, इतने सारे लोग, कोई नहीं बचेगा, सबकी एक सी दशा होगी। बोले सबों की, देखो सब मतलब भी अनेक वचन होता है, और सबको और अनेक वचन कर दिया है परमेश्वर ने, सबों की, मतलब कितना पक्की रीति से बताना मांग रहा है कि सबों की होगी, कोई नहीं बचेगा, सबों की एक ही दशा होगी। प्रियो, एक बात बताएं, ये जो 24 अध्याय है ना, अध्ययन करने में भी कभी बहुत मजा आता है कभी कभी। ये जो यशायाह 24 है ना, ये बिल्कुल मिलता है उधर जाके मत्ती के 24 से। क्या है मत्ती के 24 में? अंतिम दंड के विषय में प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई बातें हैं। जब चेलों ने पूछा था, जब प्रभु ने कहा यह मंदिर ढा दिया जाएगा, पत्थर पे पत्थर भी नहीं टिकेगा, तो कहता प्रभु कब होगा? उसमें से जो बहुतांश वर्णन है, कुछ वर्णन पूरा हो गया 70 एडी में, कुछ बाकी है होने का। यशायाह 24 मत्ती 24 से मिलता है। ट्रिब्युलेशन, महाक्लेश का समय का वर्णन, सारी पृथ्वी पर आने वाला महाक्लेश का समय। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे यह भी लगी जब इस पर मनन कर रही थी, कि भजन संहिता 24 से भी ये मिलता है। पढ़ा है 24 ना हमने, याद है ना, बहुत बार पढ़ते हैं अपन। देखिए जरा पन्ने उलट के, यशायाह 24, सॉरी, भजन संहिता 24, कहे पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया है, और ना कपट से शपथ खाई है। कैसे जोड़ता है, कैसे मुझे जो इसकी जोड़ लगा, ऐसा लगा कि जहां यशायाह 24 में परमेश्वर सारी पृथ्वी को दंड सुना रहा है, भजन संहिता 24 में प्रभु बता रहा है सारी पृथ्वी जो है ना, वो सब कुछ मेरे हाथ में है। तो जब उसको कपाना होगा ना, तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। उसमें निवास करने वाले भी जो है ना मेरे हैं, वो भी मेरे सामने अपना सिर नहीं उठा पाएंगे। और हमको बताया गया है उधर कि वो पहाड़ों से कहेंगे हमको छिपा ले, और उसके पर्वत पर, यहोवा के पर्वत पर कौन रह सकेगा? कौन रह सकेगा जी? यशायाह और यशायाह 24 तो ये सारा दोष बता रहा है मनुष्यों का, यहूदा का, इसराइल का, सारी सुपर पावर्स का, सारी पृथ्वी का दोष बता रहा है। सारी पृथ्वी का दोष बता रहा है। कोई नहीं बचेगा,
ट्रिब्यूलेशन, एक महाक्लेश का समय, ऐसी आंधी आएगी ना, आंधी में बचने की ताकत चाहता है ना हम, स्ट्रेंथ इन स्टॉर्म। ये स्टॉर्म में कैसे बचेंगे, लोग कैसे बचेंगे, ये लोगों को आज से शिक्षा दो सारी पृथ्वी पर। हबक्कुक में कहा गया है, परमेश्वर के लिए बोला गया है, हबक्कुक 1:13 में, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। पाप की वास्तविकता यह है कि परमेश्वर पाप को देख ही नहीं सकता, लेकिन सारी पृथ्वी पाप से भर गई है, और वो पाप के कारण वो उसके पवित्र पर्वत पर ग्रहण नहीं किए जाएंगे। यही भजन संहिता 24 कह रहा है। यशायाह 24 का 5वां वचन क्या कहता है, देखे, आ जाए अपने पढ़े हुए पाठ में। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण, यशायाह 24 का 5वां वचन, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। अब आप और कोई भी कह सकता है हम में से कि अगर सारी पृथ्वी की बात हो रही है और व्यवस्था को तोड़ने की बात हो रही है, वाचा की बात हो रही है, तो व्यवस्था तो उधर थी, इस्राएल के लिए थी, तो पृथ्वी की बात क्यों हो रही है? नंबर 1, इसी पृथ्वी पर इस्राएल है जिसको परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा वाचा बांधी थी, इसहाक और याकूब से दोहराई थी, और वो वाचा उन्होंने तोड़ दी। वो परमेश्वर की प्रजा बनकर नहीं रहे, उनको व्यवस्था दी गई थी। इस पृथ्वी पर व्यवस्था का पालन करके उन्हें यहोवा के साक्षी होना था। इसी यशायाह में वो कहता है, तुम मेरे साक्षी हो, लेकिन नहीं रहे। तो इस पृथ्वी पर इस्राएल ने परमेश्वर की वाचा को तोड़कर, व्यवस्था को तोड़कर पूरी पृथ्वी को ही अशुद्ध कर दिया है। और नंबर 2, जो मुख्य बात है, पृथ्वी ने कौन सी वाचा को तोड़ा है? सारी पृथ्वी, हमने देखा ना भजन संहिता 24 में, उसमें रहने वाले भी मेरे ही है। वो सृष्टिकर्ता है, उस सृष्टिकर्ता के, हम उसके हाथ की रचना है। इस वाचा को तोड़ दिया पृथ्वी के लोगों ने, मनुष्य ने। परमेश्वर को परमेश्वर ना जानकर अपने मन से परमेश्वर बनाए। रोमियो अध्याय 1 पढ़ के देख लेते हैं 18 से आगे, तो यही दिखेगा कैसे परमेश्वर की ये वाचा कि मैं सृष्टि करता हूं, उसके गुण दिखाई देते हैं, लेकिन उसको आराधना करने, उसके योग्य स्तुति करने के बदले सूरज की पूजा, तो चांद तारों की पूजा, तो पहाड़ों की पूजा, क्या क्या नहीं कर दी। ये वाचा को तोड़ा है। ये सनातन वाचा है कि वो सृष्टि करता है और हम मनुष्य हैं। सुपर पावर बन जाओ, सुपर धर्मी बन जाओ, सुपर सेवक बन जाओ, लेकिन मनुष्य है। ये वाचा है हमारी और परमेश्वर के बीच में, उसकी अधीनता में रहना है। और इस वाचा को तोड़ने के कारण क्या हो गया है? कहे पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। Should we not understand this and take it seriously? It's not only other people, but we are also from them. And now if today, even after our salvation, हमारे उद्धार के बाद भी अगर हम परमेश्वर की वाचा में, भय में नहीं चल रहे हैं, पवित्र 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 परमेश्वर के पवित्र लोग नहीं बन के रह रहे, तो हम अब इस दूसरी वाचा को जो यीशु के लहू से बांधी गई है, उसको भी तोड़ रहे हैं और दोषी कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं पृथ्वी को। पृथ्वी के नमक हो तुम मेरे लोगों, पृथ्वी के उजाला हो, प्रकाश हो तुम, ज्योति हो। रोमियो 8:20 में भी बताया गया है कि सृष्टि, सारी सृष्टि, वहां तो पृथ्वी नहीं, सृष्टि बोल दिया है, क्या है? विनाश के दासत्व में डाल दी गई है। किस कारण से? मनुष्य के पाप के कारण से। आदम ने पाप किया, सबने पाप किया आदम में, पाप के कारण मृत्यु आई, पाप के कारण श्राप आया। हम इकोलॉजिकली फ्रेंडली होना चाहते हैं, इकोलॉजिकली बहुत कुछ करना चाहते, सुधर जाए सृष्टि, अच्छी हो जाए, प्लास्टिक का यूज नहीं करो, ऑर्गेनिक लगाओ, सो मेनी थिंग्स, पानी का बचाव करो। सबसे बड़ा उपाय क्या है मालूम है? इन वचनों के अनुसार गॉड फ्रेंडली हो जाओ।
इस पृथ्वी पर बढ़ने दो परमेश्वर के संतानों की संख्या। रोमियो 8:20 में भी बोला है कि सृष्टि भी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालांकि यह अंत में होने वाला है, बिल्कुल अंत में होने वाला है, परंतु आज भी अगर इस पृथ्वी पर परमेश्वर को परमेश्वर की महानता देने के लोग बढ़ेंगे ना, तो वो लोग अपने आप पृथ्वी को स्वच्छ, सुंदर, साफ रखेंगे। प्रियो, जब दंड की बात देखे ना, तो एक वचन मुझे भयंकर भयंकर डरावना सा लगा। 34 अध्याय का आप वचन निकाले 5 से 8, क्या लिखा है यहाँ पर है? परमेश्वर शत्रुओं को दंड देगा, जाति जाति को दंड देगा, जाति जाति को दंड देगा। एक जाति को नहीं, सारी जाति को देगा। क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है, देखो वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है, वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बोसरा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम में देश में बड़ा संहार हुआ है। उनके सब संग जंगली सांड और बछड़े और बैल बत होंगे और उनकी भूमि लहू से भीग जाएगी और वहां की मिट्टी चर्बी से अघा जाएगी। प्रियो, एक दृष्टांत के रूप से, चित्र के रूप में यहाँ पर उस अंतिम संहार, हम हर्मगिदोन का वो युद्ध सुनते हैं ना, वो अंतिम संहार की बारे का एक झलक यहाँ पर दिखाई गई। ये समय समय पर परमेश्वर ने ऐसे होने दिया है युद्धों के द्वारा लोगों का नाश, और ये अंतिम नाश होगा। क्या है ये? बहुत बहुत मन दुखी होता है। आपको भी लग रहा होगा बहुत भारी वचन है, ये क्या वचन है आज का? मेरा भी मन बहुत दुखी हुआ, बहुत, मतलब आई विल से सिक फील होता है ये सब पढ़ के। लेकिन प्रियो, यही तो सच्चाई है, ये वास्तविकता, ये हमको समझना चाहिए। तभी तो हम अपने पाप को सही रीति से समझेंगे, गंभीरता को समझेंगे और दंड को गंभीरता से लेंगे और उसकी दया के महत्व को समझेंगे। मुझे दया चाहिए प्रभु, मुझे दया चाहिए। पाप की वास्तविकता इतनी भयंकर है कि ऐसा, ये वर्णन जो है ना अभी जो मैंने पढ़ा, वो वर्णन है कि प्रभु ऐसे नाश करेगा। ऐसा लगा, क्यों प्रभु तू ऐसा नाश करेगा, इस तरह से लहू बहाएगा? प्रभु के ही वचन से विचार प्रभु ने डाला, मैं ही तो सृष्टि करता हूं, सबके प्राण मेरे हाथ में है, प्राण मैंने दिया है, प्राण मैं लेता हूं। क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है? प्रश्न कर सकती? नहीं कर सकती। तो प्रियो, अगर अपना रे पाप के लिए हमें दंड मिलेगा ना, तो कुछ नहीं कह पाएंगे, चुप से सुनना पड़ेगा। तो अच्छा है कि अपने दोष देख ले। क्या दोष थे? हमने एक सरसरी सारांश देखा, दूसरी बात हमने दंड की श्रृंखला देखी, एक चीज देखते, यहूदा का दोष। संक्षिप्त में यहूदा का दोष क्या था? क्या दोष था यहूदा का? कहीं यहूदा का दोष नंबर 1, धर्म त्याग। पहला अध्याय का 4था वचन, पाप से भर गई है, अधर्म से लद गए हैं, इन्होंने इस्राएल के पवित्र को छोड़ दिया है। धर्म त्याग कर इस्राएल ने। दूसरी बात, धार्मिक मिश्रण कर लिया था। क्या धार्मिक मिश्रण कर लिया था? इन्होंने सच्ची आराधना जो सच्चे परमेश्वर की करनी है ना, उसमें अन्य जातियों की मूर्ति पूजक पद्धतियों को मिला लिया था। यहूदा का यह दोष था कि यहोवा ने जब यरूशलेम के मंदिर में आराधना और बलिदान बोले थे, इनके राजाओं ने ऊंचे 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 पहाड़ों पर जाके बलिदान करना शुरू कर दिया था। राजाओं ने बना दिए थे ऊंचे स्थान, मिश्रण कर लिया था। मूर्तियां नहीं बनानी थी, अपने यहोवा के नाम से मूर्तियां बना दी। वेदियां बनाई जो नहीं बनानी थी, कनानी और अश्शूर लोगों की। आपको कहीं दिख रहा है क्या एक झलक कि आज हम मसीही लोग, मतलब एक व्यापक जो समुदाय हमारा, हम ही नहीं और जो व्यापक मसीही कहलाते हैं, उनमें ये दोष है? रियली बिगड़ चुके हैं मसीही बोलने के बाद भी, चाल चलन में परमेश्वर को छोड़ दिया, बस नाम रखा है, मिश्रण कर लिया है अपनी आराधना में। अन्य जातियों के समान हमने भी मूर्तियां और फोटोज और सब बना लिए हैं।
तीसरा दोष था खोखली आराधना। खोखली आराधना हो गई थी। आराधना करते थे ना बाबा, बहुत करते थे। पहले अध्याय का 12 वचन से वो कहता है, जब तुम अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना, सभाओं का प्रचार मुझे बुरा लगता है। मुझे बुरा लगता है तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर करता हूं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते थक गया हूं। क्यों परमेश्वर यहोवा, ये तो सब आपने करने बोला था ना, तो क्यों आपको ये सब बोझ लग रही है, ये आराधना? इसलिए प्रियो कि परमेश्वर जब आराधना को देख रहा था, तो केवल आराधना को नहीं देख रहा था कि हाँ बलिदान लाए, हाँ पर्व मनाया, हाँ मेरे गीत गाए। परमेश्वर देख रहा था कि तुम जो आराधक हो ना, आराधना तो करे हो, लेकिन आराधक जो हो ना, वो मेरे वचन के अनुसार नहीं है। हम है जो आराधक का जीवन और आराधना का समय अलग अलग देखते हैं। और कितनी बार हमारी कलीसियाओं में आराधक आते हैं, आराधना करते हैं घंटे भर की, और उसके बाद वचन सुनने के लिए दिखते ही नहीं है। एक छोटा सा ये प्रमाण है कि आराधक का जीवन आराधना जैसा नहीं है। ये दोष था यहूदा का, सामाजिक अन्याय इनमें था। तीसरे अध्याय के 14-15 में हम पढ़ेंगे तो अगुओं के द्वारा सामाजिक अन्याय था। यहोवा देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और न्याय करने के लिए खड़ा है। क्या कर दिया है कहे तुमने कि प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ वो विवाद करता है। तुम ही ने बारी की दाग खा डाली, दिन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। अन्याय करते हैं हम सुखी हो रहे हैं, दूसरों का ध्यान हमें नहीं है, कलीसिया के अपने प्रिय लोगों का ही। अगुवे ऐसा करते हैं। और चौथी बात यहाँ पर है आज्ञा का ना मानना, पवित्र व्यवस्था को ना मानना। 5वें अध्याय का 24 वचन कहता है, उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। ये दोष आज हम में कई जगहों में, कई लोगों में पाया जाता है कि लोग बाइबल को तो पकड़े हुए हैं, लेकिन उसके अंदर की सही शिक्षा को तुच्छ जान रहे हैं। अपना ऐसा चश्मा लगाकर जो देखना है वो देख रहे हैं, प्रतिज्ञाओं को देखेंगे, आशीषों को देखेंगे, इस वास्तविकता को नहीं देखेंगे कि पवित्र 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 परमेश्वर और भी क्या बोलता है। प्रियो, ये जो छांट छांट कर करने की बात है ना, ये यही है कि हम वचन को तुच्छ जानते हैं। हाँ, कठिन है ना, भारी है ना, लेकिन वास्तविकता है। लेकिन प्रियो, दया है। चौथा पॉइंट आज के संदेश का ये है कि दया की भरपूरी है, बूंदे ही नहीं है, दया की भरपूरी है, निश्चित दया है। 40 अध्याय से आगे उद्धार करता, उद्धार के कारण उज्जवल भविष्य, महिमामय भविष्य, दया है। हमें, मेरा जो थर्स्ट था ना, जोर इस संदेश के लिए यही है कि उन दोषों को, पाप की वास्तविकता को समझ कर ही हम समझ सकते हैं कि दया कितनी महान है, अनुग्रह कितना अनुग्रहपूर्ण है। I need it. Our people need it. In the storm that is coming, the storm of the judgment of God, they need strength, and the strength is His grace. परमेश्वर की यहूदा की प्रजा भी लायक नहीं थी बचने के। प्रियो, दया क्या है मालूम है ना आपको? मर्सी एंड ग्रेस, दो शब्द है, दया अनुग्रह। दया क्या है? दया है हमें जरूरत है, हमें जरूरत है कि तू उद्धार करे, ये जरूरत है। परंतु अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का जो बेस है वो ये है, हम लायक नहीं है, हमें बचना है, लेकिन बचने के लायक नहीं है। इस्राएल की प्रजा लायक नहीं थी, उनकी आराधना भी लायक नहीं बना पाई उसको। हमारी प्रार्थना के गोल्डन शब्द ना, वो हमें लायक नहीं बनाते दंड से बचने में, स्ट्रेंथ नहीं देंगे उस समय में। ना हमारी आराधना के सुंदर वाजे गाजे और सुंदर सुशोभित परफॉर्मेंसेस
वो हमें स्ट्रेंथ नहीं देंगे बचने की, तो क्या चाहिए? वही तो चाहिए जिस दया को यहाँ निश्चित रीति से बताया, वो अनुग्रह जो यहाँ बताया गया है। कौन है अनुग्रह? यशाया, यहोवा उद्धार है। उस यहोवा ने अपने पुत्र मसीह को अनुग्रह बनाकर भेज दिया है। वो अनुग्रह हमारे लिए है। जैसे हमने देखा, यही यशाया बताता है, सब के बीच में बताता है, मैं ही चिन्ह देता हूं, कुंवारी गर्भवती होगी, उद्धार करता जन्म लेगा, बालक दिया गया है शांति का राजकुमार, और वो सफरिंग सर्वेंट, दुख सहन करने वाला यशाया 53 मरेगा तुम्हारे लिए। मैं मारूंगा उसको, क्योंकि तुमको मार मार के इतना घायल कर दिया है कि यशाया का पहला अध्याय कहता है कि कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हो गए हैं तुम पर। प्रियो, ये कोई बीमारी के घाव और मार नहीं थी, ये पाप के दंड का चित्र है। चित्रमय भाषा है, पोएटिक भाषा है अधिकांश यशाया की। और उससे छुड़ाने के लिए उसको कोड़े मारे गए, क्योंकि दंड देकर भी बचाव तो होना ही नहीं था ना। हमारा दंड मतलब तो नाश ही हो गए ना। लेकिन वो बचाना चाहता है ना, वो नाश नहीं करना चाहता। केवल दंड में वो खुश नहीं रहता, वो नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। दुष्ट के मरने में बड़े में प्रसन्न नहीं होता। हम मिट नहीं गए, यह उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। और उसकी वो अमर दया, ये विलाप गीत 3 का 22 वचन है, विलाप गीत 3 का 22, उसकी अमर दया महाकरुणा मसीह में प्रकट हुई है। बड़ा कीमती है मसीह, तेरा लहू बड़ा कीमती है। कभी कभी किसी चीज का कहीं और उपयोग करते हुए ना, फिर हम उसके असली महत्व को भूल जाते हैं। मसीह का लहू हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हम उसका और तरीके से और चंगाई और चमत्कार और रक्षा और सुरक्षा में और दरवाजों में और क्या क्या करके असली अर्थ का, असली उसकी शार्पनेस को हम कर दे, उसको उसी के लिए रखो कि वो पापों से छुटकारा देने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमें जरूरत है, हम लायक नहीं हैं। और इसी के लिए उसमें बताया गया है यशायाह 53 में, हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रियो, यशायाह के पहले अध्यायों में यहूदा से लेकर यरूशलेम और यहूदा और इस्राएल और सारी जातियों का अधर्म पढ़ पढ़ के जब मेरा मन उन्हीं वचनों से जो परमेश्वर ने लिखे बोझिल हो गया, रियली भारी हो गया, जैसे लहूलुहान हो गया, और उस जैसे कि अपने आप पर ही घृणा लगने लगी कि क्या है ये और कैसा, सच में दंड तो उचित है। तो समझ में आया, यही सारा अधर्म उसने उठाकर उस यीशु पर लाद दिया। डू यू अंडरस्टैंड? उसने कौन सा अधर्म लादा? अगर आज भी नहीं समझे हो तो यशायाह को एक एक वाक्य को पढ़ो, वो लाद दिया। और तब करुणा हमारे लिए उपलब्ध है। यहूदा जैसे अपराधों से जो हमने आज देखे मसीही जीवन में, कलीसिया में, आराधना में, परिवारों में, अगुओं में, छूटने के हम लायक नहीं है, लेकिन दया उपलब्ध है। प्रियो, यशायाह 25 वर्ष का रहा होगा जब उसने सेवा शुरू करी, या उससे छोटा ही रहा होगा। उसके अंदाज लिया जाता है लड़का सा ही था, लेकिन पाप की गंभीरता को कितने अच्छे से समझा। बुलाहट के समझे पहले ही समय ही समझ में आया, मैं अशुद्ध ओठों का हूँ, शुद्ध होने की जरूरत है। प्रभु ने शुद्ध किया और फिर ये दिया। 55-58 सालों तक ये प्रचार किया। क्या आज के हम हमारे कलीसिया में, हमारे टीनेजर्स, हमारे जवान, हम जो बुजुर्ग हैं, हम समझ रहे हैं पाप की गंभीरता? समझना जरूरी है, ताकि हम सावधान कर पाएंगे। हमारी दृष्टि उम्र के साथ साथ परमेश्वर की दृष्टि के समान बन जाए कि तेरी आंखें बुराई को देख ही नहीं सकती। क्यों आंखें बंद करते हैं हम बुराई को देखकर भी? हमारे बीच में क्यों आगाह नहीं करते हैं? सुपर पावर को भी, सारी पृथ्वी के सुपर पावर को भी यशायाह के द्वारा आगाह किया गया।
हमें तो तुरंत घृणा होनी चाहिए पाप से, नया जन्म होते ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि नया जन्म नहीं हुआ है, कि वो पवित्र 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 है, ये पता नहीं है अभी। प्रियो, इसी करुणा के पास आ जाए, इस क्रूस के पास आ जाए। ये वो दान है जो वर्णन से भी बाहर है और आज भी हमारे लिए है। उस न्याय और नरक की आंधी से, आपको मालूम है ना, नरक के लिए एक शब्द है बाइबल में कि वो आंधी है, प्रचंड आंधी कहा गया है ना। क्या उस आंधी से बचने की ताकत है हम में? स्ट्रेंथ इन द स्टॉर्म। नरक को प्रचंड आंधी बोला गया है। क्या उस आंधी से बचने का उपाय है हमारे लोगों के पास, हमारे बच्चों के पास, हमारे आराधकों के पास, हमारे प्रचारकों के पास? सच में बच्चे हैं? लाद दिया है उसने मेरा बोझ उस पर, मेरा धर्म ऐसा था। कैसा था? हाँ, आदम ने पाप किया, आदम के द्वारा पाप आया, परंतु मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन आया। ले लीजिए इसे, ले लीजिए और शुद्ध रखिए अपनी दृष्टि। और यहूदा का जो पत्री है, प्रकाशित वाक्य के पहले यहूदा में जो कहा गया है कि दूसरों को बचाओ, यहूदा के पत्री में वो 23 वचन में, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। आग मतलब नरक की प्रचंड आंधी से झपट कर निकालो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। मतलब वस्त्र मतलब बाहरी बातें, मतलब अंदर का तो शुद्ध होना ही है, बाहर की भी कोई भी बात जो पाप से कलंकित है, कोई भी व्यवहार, कोई भी गीत, कोई भी पद्धति, कोई भी आराधना, कोई भी शब्द, कोई भी आचरण जहां कलंक लगा हुआ है, कोई भी संस्कृति, कोई भी आचार विचार त्योहार जहां मूर्ति पूजक का कलंक लगा हुआ है, उससे भी दूर रहो। अनुग्रह है ना, आ जाओ प्रभु के पास, आइए प्रार्थना, अनुग्रह ले लीजिए। वही सामर्थ्य देगा, वो बनाएगा अपने समान पवित्र, वो अपने स्वरूप में सिरजेगा नई सृष्टि। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तेरी वचन में इतने बहुतायत से तूने हमें आगाह कर दिया है। तू धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, तू सच्चा है और सच्ची बात बताता है। सत्य है मेरा प्रभु यीशु, सत्य उसने बताया है। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तेरे इस महान अनुग्रह के लिए जो आज भी हमें बचाता, हमें ही नहीं सारी सृष्टि को, सारे लोगों को बचा सकता है। हमारे बच्चों को बचा प्रभु, हमारी कलीसिया को बचा प्रभु, हमारे समूह को बचा प्रभु, मुझे बचा प्रभु। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करके मैं ही किसी खोट में पाई जाऊं। मुझे बचा, शुद्ध कर, ऐसा शुद्ध कि तेरी आंख अगर देखे तो शुद्धता देखें। लेकिन नहीं है ना प्रभु, जब तक इस शरीर में है हो जाता है ना प्रभु गलती। तेरे वचन के अनुसार आज हम अपने पापों को मान लेते हैं और कहते हैं, धो मुझे धो यीशु, मुझे धो, मेरे मन को, मेरे तन को, मेरी आत्मा को धो, धो यीशु, धो यीशु, मुझे धो। धन्यवाद यीशु उस अनुग्रह के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर उस अनुग्रह के लिए जो आज भी है। धो प्रतिदिन, धो प्रतिदिन, तेरी करुणा नहीं हो कि तेरे पवित्रता में हम चले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। जय मसीह। जय मसीह की। सुंदर वचन की अगुवाई के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और सच में न सिर्फ आज के वचन को, लेकिन पूरी की पूरी यशाया की किताब को आपने हमारे सामने रख दिया एक तरीके से, और एनकरेज किया है कि हम उसको बहुत ही ध्यान से, बड़ी गंभीरता के साथ अच्छे से पढ़ें। एक बार फिर से सुंदर वचन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना के विषय और है, राजा साहू के बेटे जेरी साहू के यहाँ बेटा उत्पन्न हुआ, उसके धन्यवाद प्रार्थना बोलेंगे प्रार्थना जी में। जेरी साहू जो पूना में है, उनके यहाँ बेटा उत्पन्न हुआ है। जी, ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे, अंतिम प्रार्थना में। और मिसेस सुशील मणि तिमोथी हमारे बीच में है, तो वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। और जैसा कि अंकल ने प्रार्थना का विषय बताया है कि जेरी भैया के यहाँ बेटा हुआ है, तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो मैं
रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस सुशील मणि तिमोती से कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, और उसके बाद हम सब लोग अपने माइक ऑन करके साथ में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। है मिसेस तिमोथी है। हाँ है। नहीं है हाँ अंकल। है। जी जी हाँ। जी ठीक। हम आइए, हम प्रार्थना में जाएंगे। आवाज सुनाई दे रही मेरी? जी हाँ। जी हाँ। जी जी जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 प्यारे परमेश्वर, हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके समीप उपस्थित हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें अपनी रचना में सृजा है। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने स्वरूप में हमें सृजा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। सारी आशीषों के लिए एक बार फिर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय जो आपने हमें हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि हम एक बार फिर आपकी संगति में बैठ सके, आपकी उपस्थिति में बैठ सके और आपके वचनों में मनन करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी तमाम आशीषों के लिए जो नाम बनाम आपने हम सबके जीवन में जोड़ी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, विशेष रूप से शांता मैडम को, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से प्यारे पिता परमेश्वर आज का वचन हमारे बीच में बोया है। प्यारे पिता परमेश्वर, यशायाह नबी के द्वारा जो 1 अध्याय से लेकर 66 अध्याय के बीच में प्यारे पिता परमेश्वर जो प्रमुख बातें हैं, जो उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है प्यारे पिता परमेश्वर, और आज हम उन्हें पूरा होते देखते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, उन्होंने प्रत्येक अध्याय के आधार पर प्यारे पिता हमें सजग किया है, बताया है कि किस प्रकार के दोष हैं, किस प्रकार का दंड है और किस प्रकार का न्याय हमारा होगा। लेकिन उन सब के बीच में प्यारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए शांति भी रखी है, हमारे लिए दया रखी है प्यारे पिता परमेश्वर, और सचमुच में हम उस दया के पात्र हैं। और ये जीवित वचन जो हमारे जीवन में है प्यारे पिता परमेश्वर, उसी का अनुग्रह है कि उस दया के कारण हम जीवित पाए जाते हैं। जबकि संसार में, इस पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया है प्यारे पिता परमेश्वर, पृथ्वी दोष से भरी पड़ी है प्यारे पिता परमेश्वर, और निश्चित है कि यह दंड की सहभागिता में जाएगी, और जरूर प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से इसे दंडित किया जाएगा। लेकिन धन्य है वो पवित्र 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 जन जिसे परमेश्वर सुरक्षित रखे और जिसे परमेश्वर चुने और बचाए। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप वो दया, वो शांति हमें दे, वो समझ हमें दे कि हम आपके इन वचनों को समझ सके, अध्ययन कर सके और अपने जीवन को बचाने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई में बढ़ने वाले हो सके, ताकि जब हमारा न्याय हो प्यारे पिता परमेश्वर, तो हम आपके साथ स्वर्ग लोक में जाने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं शांता मैडम को, जो प्यारे पिता परमेश्वर इतने गंभीर विषय को उन्होंने इतनी सजगता से, सरलता से हमारे बीच में रखा प्यारे पिता परमेश्वर, और एक एक बातें हमें समझने पाए। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी सेवकाई को और भी आशीषित कीजिए, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर इसी तरह से वो गुण भरी बातों को हमारे बीच में रखने पाए और हम सब उससे आशीषित होने पाए। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ ब्राउन आंटी अंकल के लिए। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें आशीषित किया, उन्हें बढ़ाया। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें इस लायक तैयार किया कि वो हम सबों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर सुंदर वचनों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन को बचा सके, हम अपने दंड को, अपने पाप को, अपने आने वाले संकट और विपत्ति के समय से अपनी रक्षा करने वाले हो सके। सचमुच में उनका ये प्रयास महान है प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, आप उन्हें आशीषित करें और इसी तरह सुरक्षित स्वस्थ रखें। हम उच्चैरी के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, माँ और बच्चा दोनों को आप स्वस्थ रखिए। जो उनको पुत्र प्राप्ति हुई है प्यारे पिता परमेश्वर, वो आपका
प्यारे पिता परमेश्वर आशीर्वाद है, आपका भाग है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उसे संसार में भेजा है, आप उसे सुरक्षित रखें और अपनी महिमा के लिए तैयार करें, ताकि बड़ा होकर स्वस्थ होकर वो आपके नाम की महिमा करने वाला हो सके, आपके द्वारा वो आगे जीवन में उन्नति को प्राप्त करने वाला हो सके। माता पिता के साथ हो, उन्हें भी भला चंगा रख, सुरक्षित रख प्यारे पिता परमेश्वर, और हर आने वाली संकटों से और शैतानी बातों से बचा कर रख। सारी बातों के लिए एक बार फिर आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और ये सुंदर समय के लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। और जितने भी जन मसीही जन हमारे इस मीटिंग में, प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं, आप उन सबको आशीषित करें, सबको प्यारे पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाएं, और होने दीजिए कि आपका राज दिन दूना और राज चौगुना बढ़ने पाए। सारी बातों के लिए आदर महिमा देते हैं, और नीलिमा बेटी के लिए भी, विनिमा बेटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपने उसको इस्तेमाल किया, आप उसे भी बढ़ाएं, ताकि वो आपके कार्य के लिए, आपकी राज्य को बढ़ाने में प्यारे पिता इसी तरह अग्रसर होती रहे। सारी बातों में एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुनो दया से कबूल कीजिए। आमीन। आमीन 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 आमीन। हे हमारे पिता, हे तू हमारे जो पिता स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में तेरा है, नाम तेरा पवित्र नाम जाए, पवित्र माना जाए, तेरा राज तेरा तेरा राज राज्य आए, आए, तेरी तेरी इच्छा तेरी जैसे इच्छा स्वर्ग में स्वर्ग पूरी में पूरी होती है, वैसे ही वैसे पृथ्वी पर भी होने पाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, ऐसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, परीक्षा में न परंतु बुराई से परंतु बचा, बुराई से बचा, क्योंकि राज राज पराक्रम और पराक्रम और महिमा महिमा सदा सदा तेरी। तेरी। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह। थैंक यू वेरी जय मच मसीह की। वेरी मच। आपको तो 2-3 भाग में लेना